लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अब उपचुनाव की तैयारियों में लगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या की मिल्कीपुर और उसी के साथ साथ अंबेडकर नगर की कटहरी सीट की जो कमान है वो अपने हाथों में ली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या में भी मौजूद हैं। कल एक बड़ी बैठक हुई सर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तमाम प्रभारी मंत्री मौजूद रहे हैं। अब किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे चुनाव को, क्या रणनीति बन रही, क्योंकि सीएम ने भी 2 सीटों की कमान अपने हाथ में ली है। निश्चित रूप से हमारे वरिष्ठ लोगों को लगाया, पहले भी मंत्रियों को लगाया गया, अभी सभी वरिष्ठों ने हमारे 2-2 सीट ले ली हैं। सभी लोग, सरकार और संगठन मिलकर के पूरी तैयारी के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि हम 10 विधानसभा में चुनाव होंगे, 10 के 10 हम लोग जीतें। ये प्रयास हमारा रहेगा। अच्छा, ये चल रहा है कि समाजवादी पार्टी भी उपचुनाव की तैयारियों में लगी और मिल्कीपुर से वो अवधेश प्रसाद के बेटे को चुनाव लड़ा सकती है, अजीत प्रसाद को। तो आपको लगता है अभी अयोध्या में जो हुआ उससे जनता वोट करेगी उनको? ये तो उनका दल का निर्णय है, किसको टिकट देंगे, किसको चुनाव लड़ाएंगे। लेकिन जो घटना अयोध्या में हुई है वो बहुत निंदनीय घटना है और मैं कह सकता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री ने उस पर तुरंत संज्ञान भी लिया है और इस तरह की घटनाएं अमानवीय हैं। इस तरह की घटनाओं में, और जिस तरह से समाजवादी पार्टी का बयान आया है डीएनए का, तो मैं कह सकता हूँ वो 12 से 17 का जो कार्यकाल रहा है उस समय जितनी घटनाएं हुई, डीएनए उस समय भी होना चाहिए था। आपको लगता है कि अगर सपा सरकार होती तो उस पीड़िता को न्याय मिलता? जिस तरीके से सीएम योगी ने तुरंत एक बुलडोजर की कार्रवाई करी, गैंगरेप के आरोपी पर उन्होंने कार्रवाई करी, लेकिन सपा ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। सपा तो उस परिवार से मिलने तक नहीं गई अभी। और एक घटना बताता हूँ मैं, फिरोजाबाद में इस तरह की घटना हुई थी। 11 साल की बच्ची थी, 7वीं क्लास में पढ़ती थी और दूध लेने गई शाम को और एक बस्ती से गायब हुई। पूरे परिवार ने ढूंढा तो उसी बस्ती में रात में बोरे में बंद उसकी बॉडी मिली। उसके नाक में कपड़ा, मुंह में कपड़ा, अंतरंग में कपड़ा, और 4 पुलिस ने पकड़े भी। पुलिस ने अपना काम किया, लेकिन वोट बैंक की राजनीति में तुरंत अखिलेश जी तक बात पहुंची और आधे घंटे में वो छोड़ दिए गए। और वहाँ प्रेशर इतना डीएम पे बनाया गया कि डीएम ने बैठ करके वहाँ उस लड़की का पोस्टमार्टम कराया, बलात्कार की पुष्टि नहीं होने दी। ये है उस अपने कार्यकाल का, वो याद करें अपने कार्यकाल को कि कैसा रहा है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उस बेटी को न्याय नहीं मिला। परिवार को ही, परिवार के लड़की के चाचा को ही जेल भेज दिया, तंत्र विद्या में हत्या की है, जबकि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ था और वहाँ हजारों लोगों ने देखा था उस लड़की की। अच्छा, समाजवादी पार्टी लगातार आप लोगों के ऊपर यह आरोप लगाती है कि आप लोगों को मुस्लिमों से बहुत नफरत है। वो चाहे नुजूल एक शब्द जिस तरीके से सामने आया था, अब वक्फ संपत्ति विधेयक को संशोधन को लेकर उनका कहना यह भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों से चिढ़ती है, इसलिए ऐसे ऐसे विधेयक ला रही है। ये केवल वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। मैं कह सकता हूँ केंद्र सरकार की योजना हो, प्रदेश सरकार की योजना हो, दोनों ही सरकारों की योजनाओं को उठा करके देख लिया जाए तो सभी योजनाओं का लाभ हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला है और बड़े रूप में मिला है। चाहे वो आयुष्मान कार्ड का हो, चाहे आवास का हो, चाहे गैस के सिलेंडर, कोई भी योजना हो, सभी का हमने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सबसे बड़ा एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 17 से पहले, चाहे सपा की सरकार रही हो चाहे बसपा की, आए दिन कर्फ्यू लगते थे, आए दिन जाति दंगे होते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में आज तक कोई दंगा नहीं हुआ। ये सबसे बड़ा प्रमाण है इस बात का कि माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार चल रही है, किसी के साथ बिना भेदभाव के चल रही है। हाँ, कोई भी व्यक्ति होगा, अपराध करेगा, गलत करेगा, तो उसको योगी जी के नेतृत्व में न्याय, उसको जरूर दंड जरूर मिलेगा और पीड़ित को न्याय जरूर मिलेगा। आरक्षण का मुद्दा मंत्री जी लगातार चला था, मायावती एक बार फिर से आरक्षण के मुद्दे को धार देने जा रही है। आप भी कई जिलों में गए होंगे, आपको लगता है संविधान और आरक्षण वाला मुद्दा अभी भी चल रहा है, इस पर अभी भी लोग आपको घेर सकते हैं? ये गलत भ्रम फैलाया गया था। मैं कह सकता हूँ कि हमारे बाबा साहब के पंचतीर्थ भारतीय जनता पार्टी ने बनाए, किसी को उस समय याद नहीं है बाबा साहब की। ये सब भ्रम फैलाया गया था। कोई आरक्षण खत्म न करना चाहता है, न आरक्षण खत्म होगा। दूसरी बात, और न संविधान का ही कोई बदला जाएगा। संविधान की व्यवस्था से सरकारें चलती हैं, संविधान के अनुसार चलेंगी। ये सब गलत भ्रम में जनता को गुमराह किया था इन्होंने, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जनता ऐसे भ्रम में ना आए। कोई संविधान नहीं बदल सकता। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति हमारे साथ मौजूद थे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद कुमार के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।